पाइसेस, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम आपके 1 से 15 जून की लव रीडिंग और आपके रिलेशनशिप की बात करेंगे। यहाँ पे आप अपने मैरिड लाइफ के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप के लिए देख सकते हैं और नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन के लिए देख सकते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए देख सकते हैं। ठीक है, लेस कॉन्टैक्ट है, लो कॉन्टैक्ट है, आपके अपने रिलेशनशिप के फ्यूचर के लिए देख रहे हैं। यदि सिंगल है, ठीक है, जो सिंगल की श्रेणी में आते हैं, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं, हर बार करना पड़ता है वरना कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है कि एक जो बिल्कुल सिंगल है, अभी तक किसी रिलेशनशिप में नहीं आए हैं, लेकिन आने वाले समय में कैसा रिश्ता आपके लिए आ सकता है, चाहे वो प्रेम संबंध के द्वारा हो, चाहे आप की शादी योग्य उम्र हो गई है, अरेंज मैरिज के थ्रू से हो। ठीक है, कि किस तरीके का रिलेशनशिप आपके लाइफ में आ सकता है, आप किस तरीके के व्यक्ति से मिल सकते हैं, या आप पर किसी का क्रश है, या फिर आप किसी की तरफ प्रपोजल लेकर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एक तो हो गया ये। दूसरा है जो सेकेंड रिलेशनशिप के लिए या अपने नेक्स्ट रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं। ठीक है, उस सिंगल की श्रेणी में यहाँ पे डाइवोर्सेस आ जाते हैं और किसी का सेपरेशन हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, आगे क्या हो सकता है उनके रिलेशनशिप के रिगार्ड। ठीक है, तो उन सभी के लिए रहेगी सिंगल की श्रेणी वाली वीडियो। कि अगर मैं यहाँ पे कहती हूँ कि आपकी लाइफ में ये आ रहा है, वैसा आ रहा है, आप ऐसे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो ये बातें सिंगल के लिए रहेगी। अब मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया सिंगल मैं यहाँ पे किन्हें बता रही हूँ। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं आपकी 1 से 15 जून की रीडिंग। ठीक है, फर्टिलिटी का कार्ड यहाँ पे दिखा मेरे को, कुछ नया यहाँ पे मुझे दिख रहा है, फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी दिख रही है फर्टिलिटी के कार्ड के द्वारा। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, थीथा पे फोकस नहीं करना है, जनरल एंड कलेक्टिव रीड है ये। ठीक है, सारी बातें सबसे रेजोनेट कर जाए जरूरी नहीं है। आप अपने सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से आप इस रीडिंग को वॉच कर सकते हैं, जिससे भी अब तक आप देखते आए हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम टैरो के माध्यम से देखेंगे, फिर एस्ट्रोलॉजी इनसाइट्स शेयर करेंगे। एक्सक्लरेटेड मोशन, हार्ट चक्रा, बेस चक्रा, ये सारे के सारे चक्रा के क्यू कार्ड आ रहे हैं भाई, देखेंगे अभी। इमोशंस का असर ना आपके हेल्थ पे पड़ रहा है। ठीक है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। कब तक, आखिर कब तक, अगर आपके मन में प्रश्न है। ठीक है, किस तरह से, कैसे, किसी भी सिचुएशन को लेकर अपने रिलेशनशिप में, तो यहाँ पे मैसेज है यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। पाइसेस, कम्युनिकेशन इज की। कम्युनिकेशन नहीं रुकनी चाहिए। अगर कम्युनिकेशन में ब्लॉकेज आ गया या बिल्कुल साइलेंट हो गया तो कहीं ना कहीं आपकी विशेष यहाँ पे अटक सकती हैं। ठीक है, यहाँ पे मैसेज है 8 नंबर मुझे बहुत यहाँ पे हाईलाइट कर रहा है, एक्सक्लरेटेड मोशन से भी ज़्यादा, और ये पहाड़ मुझे बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। ठीक है, कि आपकी खुशी का रीज़न, आपकी खुशी का रीज़न या फिर आपके पार्टनर के खुशी का जो रीज़न है ना, वो आप है, आपसे है। ठीक है, मैरिड लाइफ के लिए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के लिए आप गर्व हो। ओके, या फिर इन दिनों गर्वान्वित महसूस करा सकते हैं, या कुछ भी यहाँ पे गर्व करने जैसी स्थिति दिख रही है। ठीक है, आपको लेकर बहुत गर्व होता है उन्हें। कहते हैं ना कि चेहरे का नूर, चेहरे का नूर, ठीक है, जिंदगी की सारी खुशी एक अच्छे हमसफर के साथ ही जुड़ी हुई होती है, उसे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, कि चेहरे का निखार कह लीजिए, लाइफ का निखार, चमक कह लीजिए, हर चीज़ में हमेशा मोटिवेटेड रहना कहाँ से होता है, ये एक अच्छा लाइफ पार्टनर। ठीक है, अभी यहाँ पे सिर्फ मैं मैरिड लाइफ की बात कर रही हूँ, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके अंदर या फिर आपके पार्टनर के अंदर। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल हेल्प दिखाई दे रही है मेरे को यहाँ पे, लेकिन ना किसी बात की वजह से, किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से डिस्टेंट आया हुआ है। ठीक है, तो उस डिस्टेंस को आपको यहाँ पे कैसे ठीक करना है, या फिर कहूँ उसका सोल्यूशन क्या है। कम्युनिकेशन इज की एंड शो द वर्ल्ड द रियल यू। कि यहाँ पे अगर आपको लगता है कि मुझे अब यहाँ पे अपने प्यार के लिए कुछ करना है, शादी को 10 साल हो चुके हैं, 12 साल हो चुके हैं, 15 साल हो चुके हैं, 20 साल हो चुके हैं, कोई मैटर नहीं करता। कभी कभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशंस की ज़रूरत पड़ जाती है। हार्ट चक्रा आपका मैं यहाँ पे ओपन देख रही हूँ, लव एंड कंपैशनेट एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई है यहाँ पे। रूट चक्रा का कार्ड यहाँ पे स्टेबिलिटी एंड ग्राउंडिंग एनर्जी को दिखाता है। ठीक है, जो कि लव लाइफ का, आपके रिलेशनशिप का सार है 1 से 15 के लिए। इसकी चाबी किस चीज के हाथ में है, कम्युनिकेशन इज की। ठीक है, जून में ना दिल की दुनिया बदल सकती है। मीन राशि,
अब दिल सच पहचान लेगा। जिसका इंतजार था, क्या वही होगा? देखते हैं। एनर्जेटिक सेंसिटिविटी, योर सेंसिटिविटी टू एनर्जी इज योर इंट्यूटिव गिफ्ट, एम्ब्रेस इट। ठीक है, कि आपकी सेंसिटिविटी, ठीक है, कोई भी यहाँ पे बाधा नहीं है, कोई ये वीकनेस नहीं है, ठीक है, ये गिफ्ट है, ठीक है, ये गिफ्ट है। ओके, और इसी से कहीं ना कहीं आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट हो पाते हैं। ओके, कि हम जितना नम्र रहे, नरम रहे, ठीक है, उसका मतलब क्या होता है, हमने अपनी सरलता को किसी भी चीज़ के आड़े नहीं आने दिया। और यहाँ पे पाइसेस, ये आपका स्ट्रेंथ है, ठीक है, इन 15 दिनों में, तो उसको एम्ब्रेस करने का टाइम है ये, ठीक है, या फिर ये आपके पार्टनर एम्ब्रेस कर रहे हैं। ओके, तो इसे अपनी वीकनेस ना समझे, ये आपके लिए स्ट्रेंथ है, ठीक है। सेंसरी अवेयरनेस, हाइटन योर सेंसरी अवेयरनेस, इट सपोर्ट्स योर इंट्यूटिव फ्लो। ओके, अपने सेंसरी अवेयरनेस को यहाँ पे आपको और भी ज़्यादा इसकी वाइब्रेशंस को हाई रखने के लिए कहा जा रहा है। फ्रीक्वेंसीज वाइब्रेशंस को डाउन नहीं करने देना है। मतलब कि यहाँ पे आपकी रीडिंग ना थोड़ी सी वृश्चिक राशि जैसी आई है, वहाँ पर भी शायद यहाँ पे सेंसरी अवेयरनेस का कार्ड आया था। इट सपोर्ट्स योर इंट्यूटिव फ्लो, कि इसके माध्यम से होगा क्या, आपकी इंट्यूशन जो है और भी ज़्यादा फ्लो में रहेगी, वो आप तक पहुँचेगी, आप उससे कनेक्ट कर पाएंगे। अब यहाँ पे थोड़े से ब्लॉकेजेस के कार्ड देखते हैं, और ये मैसेज कहीं ना कहीं इससे भी कनेक्ट हो रहा है। आपके हाथ में सब कुछ होगा, आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी। अगर आप चाहेंगे तो बहुत कुछ ठीक कर पाएंगे। यहाँ पे जिस चीज़ का शायद आप वेट कर रहे हैं, जिस चीज़ को आप अपने रिश्ते में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या किसी तरह के व्यक्ति को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिक्सिंग देम, getting crumbs, fated to be alone, fear, loneliness। वहीं पे कहीं ना कहीं एक दूसरे को ही लगना, आपको भी यहाँ लग रहा है कि कहीं मैं उसको खो ना दूँ, उनको भी लग रहा है कहीं वो आपको खो ना दे, ठीक है। उनको भी लग रहा है कि शायद हमारे भाग्य में रिश्ते में रहकर भी एक अधूरापन रहना, आपको भी लग रहा है, उनको भी लग रहा है। ये मिररिंग एनर्जी हो रही है। ये कुछ लोगों के मैरिड लाइफ में भी दिख रहा है मेरे को, ये कुछ लोगों के कमिटेड रिलेशनशिप में भी दिख रहा है, मींस एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में भी दिख रहा है, ठीक है। फीलिंग्स देखते हैं आपकी पार्टनर की आपके लिए कैसी है। अनवर्दी, ये कार्ड जंप होके आया है, ले ही लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी इस तरीके के कुछ मैसेजेस आए हुए हैं ऑलरेडी, तो इसे भी देख लेंगे। अनवर्दी का मैसेज आया है फर्स्ट। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, unexpected outcome, irreplaceable, the way you love can never be matched। अनवर्दी, ठीक है, अनवर्दी से इररिप्लेसेबल का सफ़र, कि अगर ये किसी और के साथ भी है तो, या थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे, और आप अब एक दूसरे के साथ नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपकी जो जगह है ना मन में थी नहीं हुई है। बेशक ये आपको थी दिखा के, ठीक है ना, निकल गए होंगे या साइड हो गए होंगे, लेकिन अभी भी दिख रहा है यहाँ पे कि अनवर्दी इन्होंने आपके सामने दिखाया है, ठीक है, लेकिन इररिप्लेसेबल अभी भी है, कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता, कोई नहीं ले सकती, ठीक है। यहाँ पे मैरिड लाइफ में अगर सेपरेशन है, या एक ही घर के नीचे रह के, ठीक है, थोड़ा सा अजनबियों वाला बिहेवियर चल रहा है किसी के भी तरफ से, आपकी तरफ से या इनकी तरफ से। कहीं कहीं तो मैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स ये भी देख रही हूँ कि शायद हमारा रिश्ता सिर्फ बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फैमिली मैटर्स को सॉल्व करना, ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल चीज़ों में फंस के रह गया है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड आउटकम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखेंगे अभी ये किस लिए आया है, इसको मैं थोड़ा बाद में क्लियर करूँगी। टू ऑफ वॉन्ड्स, पाइसेस आपकी तरफ से। 9 ऑफ कप्स, हेरोफेंट, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। डेट 295, साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एरीज एंड 9 ऑफ पाइसेस, टॉरस।
आपकी करंट एनर्जी देखकर लगता है कि आप रिलेशनशिप को लेकर एक क्रॉस रोड्स पर खड़े हो, ठीक है। दिल में विशेष और होप्स अभी भी है, लेकिन साथ ही आप फ्यूचर को लेकर प्रैक्टिकल सोच भी रहे हो। यहाँ पे आपकी एनर्जी में एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे मुझे कॉन्ट्रास्ट सा दिख रहा है कि लाइक एक तरफ आप स्टेबल, कमिटेड और मीनिंगफुल रिलेशनशिप चाहते हो, दूसरी तरफ कभी कभी इम्पेशेंस या अनसर्टेनिटी भी आ जाती है, ठीक है। यहाँ पर फ्यूचर की सोच को दिखा रहा है टू ऑफ वॉन्ड्स, ओके, कि आप अब सिर्फ प्रेजेंट सिचुएशन नहीं देख रहे, आप सोच रहे हो ये कनेक्शन आगे जाकर क्या बनेगा, क्या इसका कोई फ्यूचर है, क्या मैं अपना टाइम और इमोशन सही जगह इन्वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। अब आप इमोशनल एक्साइटमेंट से ज़्यादा लॉन्ग टर्म आउटकम को यहाँ इम्पोर्टेंस देने लगे हो, ठीक है। दिल की विश अभी भी जिंदा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चाहे कितनी भी डिसअपॉइंटमेंट्स आई हों रिलेशनशिप में, दिल के किसी कोने में अभी भी एक स्पेसिफिक डिज़ायर है। हो सकता है यहाँ पे रियूनियन की विश, कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट की विश, या एक हेल्दी रिलेशनशिप की विश। आप बाहर से प्रैक्टिकल दिख सकते हो, लेकिन अंदर से आप अभी भी लव पर फेथ रखते हो। यहाँ पे आपकी एनर्जी में सीरियस रिलेशनशिप की डिज़ायर भी दिखाई देती है। आप कैजुअल अटेंशन या टेम्पररी कनेक्शन से सेटिस्फाई नहीं होना चाहते। डीप डाउन आप लॉयल्टी, कमिटमेंट, इमोशनल सिक्योरिटी और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चाहते हो, ठीक है। इसी वजह से हाफ हार्टेड सिचुएशंस आपको इमोशनली डिस्टर्ब करती है। हिडन एनर्जी यहाँ पे दिखाती है कि कभी कभी आप इम्पेशेंस फील कर सकते हो। दिल चाहता है कि चीज़ें जल्दी क्लियर हो जाए, कभी आप वेट करते हो तो कभी मूव ऑन करने का सोच लेते हो, फिर दोबारा होप जाग जाती है। क्या चल रहा है पाइसिस 1 से 15 जून के बीच में आपके अंदर? ये पुश और पुल वाली एनर्जी आपको मेंटली टायर्ड कर सकती है इन दिनों। यहाँ पे ब्लॉकेजेस जैसे कि आपने देखे, फर्स्ट कार्ड यहाँ पे जैसे कि आया फिक्सिंग दैम, फिर आया फेटेड टू बी अलोन, यहाँ पे क्रम्ड का कार्ड आया। ये क्या बता रहा है? रिलेशनशिप की ब्लॉकेजेस क्या है, ठीक है। मैं इसे ठीक कर दूंगा या कर दूंगी। इस कनेक्शन में एक पैटर्न नज़र आ रहा है। आपने शायद कभी किसी को इतना समझा, इतना सपोर्ट दिया कि धीरे धीरे रिलेशनशिप पार्टनर से ज़्यादा प्रोजेक्ट बन गया, ओके। आप सोच सकते थे कि बस थोड़ा और सपोर्ट करूं, सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा और वेट करूं, वो बदल जाएंगे, ठीक है, बस थोड़ा और सेक्रीफाइस करूं, रिलेशनशिप शायद बच जाएगा। लेकिन हर रिलेशनशिप को एक ही इंसान रिपेयर नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, ठीक है। मुझे जितना मिला मैं उतने में ही खुश हो गया, खुश हो गई। किसी किसी के लिए ये भी बात है। ये एनर्जी दिखाती है कि कभी कभी आपने मिनिमम एफर्ट को भी मैक्सिमम लव समझ लिया। कहते हैं ना कि मैं इतने में ही सेटिस्फाई हूँ, भाई जिसे कभी नहीं मिला, ठीक है, या फिर जिसे कहते हैं ना जो कम में भी संतुष्ट हो जाते हैं कि यही मेरे लिए इनफ है, ठीक है। ज़्यादा लालसा ना होना या ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखना, क्योंकि शायद पता है कि एक्सपेक्टेशन ही हर्ट करती है। तो ये चीज़ भी यहाँ पे है, ठीक है। कभी कभी आपने मिनिमम एफर्ट को भी मैक्सिमम लव समझ लिया। जहाँ कंसिस्टेंसी शायद नहीं थी, क्लैरिटी उतनी नहीं थी, इक्वल एफर्ट नहीं थे, वहाँ भी आपने होप नहीं छोड़ी, ओके। आप यहाँ पे मुझे आपका हार्ट जो है बहुत लॉयल है, ये दिखाई दे रहा है क्लियरली। लेकिन कभी कभी इसी लॉयल्टी की वजह से आप कम पर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो या करते आए हो। शायद मेरे नसीब में प्यार है ही नहीं, ठीक है। ये मुझे ज़्यादातर पता नहीं क्यों मैरिड लाइफ में मिररिंग एनर्जी लग रही है कि कहीं पे आप ये सोच सकते हो, कहीं पे आपके पार्टनर की तरफ से भी यही चीज़ चल रही, जो मैंने शुरू में भी आपको बताया। ये ब्लॉकेज मुझे सबसे डीप लग रही है यहाँ पे। हर डिसअपॉइंटमेंट के बाद दिल के किसी कोने से अभी भी एक आवाज़ आती है, शायद मेरी लाइफ में स्टेबल लव लाइफ लिखा ही ना हो, ओके। सबको मिल जाता है, मुझे क्यों नहीं? क्या कमी रह गई थी, ठीक है ना। मैं इतना देता हूँ, इतनी देती हूँ, ठीक है, फिर भी मुझे कंप्लीट रिलेशनशिप क्यों नहीं मिलता, कंप्लीटनेस क्यों नहीं आती, ओके। ये थॉट्स टेम्पररी होते हैं, लेकिन रिपीटेड हार्ट ब्रेक के बाद सबकॉन्शियस में बैठ सकते हैं, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे रिलेशनशिप में ही आपको ये फेस करना पड़ा है, एक ही रिलेशनशिप में बार बार फेस करना पड़ा है, ओके। और ये कहीं ना कहीं मुझे बहुत कम लोग कह सकते हैं, लेकिन है, दोनों ही तरफ चल रहा है। ये आपके पार्टनर के अंदर भी है और ये आपके अंदर भी दिखाई दे रहा है। ये ब्लॉकेजेस की बात कर रही हूँ जो रिश्तों को लेकर हो रही है, रिश्ते में हो रही है, ठीक है। फियर ऑफ लोनलीनेस यहाँ पे जो दिखा है, रूट कॉज, यही रूट कॉज है, ठीक है। जब हम सब लेयर्स हटा देते हैं ना, तो सबसे नीचे जो इमोशन बैठा हुआ है वो है अकेलापन। कभी कभी प्रॉब्लम रिलेशनशिप होने की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है उस फीलिंग की कि अगर ये भी चला गया तो,
चली गई तो मेरे पास कौन होगा, कौन होगी। इसी फियर की वजह से वेटिंग बढ़ जाती है, ओवर गिविंग बढ़ जाती है, ठीक है, और बाउंड्रीज वीक होती चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सिखा रहा है, अगर इस तरीके के सिचुएशंस को आप फेस कर रहे हैं, चाहे मैरिड लाइफ में हो चाहे वो आपके कमिटेड रिलेशनशिप में हो, क्या सिखा रहे हैं, ठीक है। अगर इस तरीके के स्थिति को आप फेस कर रहे हो आने वाले समय में या पीछे से ही करते आ रहे हो 2-3 महीने से, 6 महीने से, ठीक है, यूनिवर्स आपसे कह रहा है लव और लोनलीनेस 2 अलग चीज़ें हैं, ठीक है। आप किसी को इसलिए डिज़र्व नहीं करते क्योंकि आप अकेला फील नहीं करना चाहते, आप किसी को इसलिए डिज़र्व करते हो क्योंकि आप जेन्युइन लव और रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हो, ठीक है। जब फियर ऑफ लोनलीनेस हील हो जाता है तब क्रम्स एक्सेप्ट करना बंद हो जाता है और तभी हेल्दी लव अट्रैक्ट होना शुरू होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ लोगों के मन में आएगा कि जिस रिलेशनशिप में या मैरिड लाइफ में हम हैं क्या वो फिर नहीं है। मैंने कहा क्या, या तो वहाँ पे पैटर्न ख़त्म हो रहे हैं, ठीक है, और अब हेल्दी वे में चीज़ें शुरू होंगी, ठीक है, या फिर कोई ख़राब रिलेशनशिप ही यहाँ पे जा रहा है और ये सब चीज़ें आ रही हैं। फियर ऑफ लोनलीनेस हट रहा है, ठीक है, क्योंकि उसके बेसिस पे प्यार नहीं होता है, ठीक है। उसे सहारा बोल सकते हैं, साथ नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे यही कहूँगी, आपका हार्ट बहुत लॉयल और इमोशनली गिविंग है पाइसेस, लेकिन इस रीडिंग का सबसे बड़ा लेसन ब्लॉकेजेस के साथ, आपके करंट एनर्जीज़ के साथ यहाँ पे रिलेशनशिप नहीं सेल्फ वर्थ है। जिस दिन आप ये मान लोगे कि आपको मिनिमम एफर्ट नहीं बल्कि फुल लव डिज़र्व है, ठीक है, आप यहाँ पे फुल लव डिज़र्व करते हैं, उस दिन रिलेशनशिप की पूरी एनर्जी शिफ्ट होने लगेगी, ठीक है। आपके सोल का जो लेसन है ना यहाँ पे, किसी को बचाना आपका काम नहीं, लेकिन खुद को चूज़ करना ज़रूर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पार्टनर की तरफ से देखते हैं क्या चल रहा है। किसी का वेट कर रहे हैं आप, तो हाँ यहाँ पे आने की उम्मीद है, ठीक है। इन एंड आउट है एनर्जी में, लेकिन स्पीड बहुत तेज़ है इनकी। ज़्यादातर चांसेस है कि ये आएंगे आपकी लाइफ में, या फिर ये कोई नया हो सकता है या हो सकती है जिसकी बहुत फायरी एनर्जी है। स्ट्रेंथ 8 नंबर, यहाँ पर भी अगेन 8 नंबर, बैलेंस को दिखा रहा है ये 2 नंबर, ठीक है। 13, 4, 3 एम्प्रेस कार्ड। साइन है यहाँ पे लियो, लिब्रा, स्कॉर्पियो एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। पार्टनर की तरफ से थोड़े से मैसेजेस देखते हैं, लव मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर, फिर एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको। आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट। एक कार्ड आया है, उसे मैं नहीं रख सकती हूँ यहाँ पे। इंटेंसिटी, फिजिकल अट्रैक्शन का कार्ड है वो। इट इज़ डार्क विदाउट यू, आपके बिना नहीं है इनकी लाइफ में भी कुछ, और डेथ के कार्ड के ऊपर ही आना ये। आई एम द मैन, यहाँ पे ईगो मैटर कर रहा है बहुत ज़्यादा, ओके, जो कि जैसे मैंने आपको कहा नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा था। इन एंड आउट है, तेज़ी है, इनके आने में बहुत तेज़ी है, लेकिन कुछ चीज़ है जो रोक रही है। वहीं पे और मैसेजेस की बात करें, लव मैसेजेस के बाद आपके पार्टनर की एनर्जी देखकर सबसे पहला इंप्रेशन ये आता है कि ये पर्सन अभी किसी इमोशनल ट्रांजिशन के बीच में है, ठीक है। बाहर से शायद ज़्यादा एक्सप्रेस ना करे, लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा है पाइसेस, आपके पार्टनर के अंदर भी, ठीक है। ये रीडिंग फीलिंग्स है या नहीं वाली नहीं लगती है मेरे को, ये ज़्यादा फीलिंग्स को कैसे हैंडल करूँ वाली एनर्जी को दिखा रहा है, ठीक है, आपके पार्टनर की तरफ की, ठीक है ना। पार्टनर की फीलिंग्स यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे, देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का कार्ड आया है सबसे पहला ये, कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का प्रेशर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है फैमिली ऑब्लिगेशंस, करियर प्रेशर, फाइनेंशियल कंसर्न्स या पर्सनल कोई बर्डन उनके इमोशनल डिसीजंस को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हों। कभी कभी वो सोचते हैं कि मेरे दिल की एक कहानी है और मेरी रियलिटी की दूसरी, ओके। इसी वजह से फीलिंग्स होने के बावजूद एक्शन और एक्सप्रेशन स्लो है, ठीक है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स में भी यही दिख रहा था मेरे को, मैं इनफ नहीं हूँ, ओके। एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ वर्थ इशू भी नज़र आ रहा है। बेशक आपने उन्हें ना कहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये कमज़ोर पड़ते दिख रहे हैं मेरे को। शायद आपकी किसी बात से या बिहेवियर से या कुछ तो ऐसा हुआ है रिलेशनशिप में कि इन्हें लगता है कि ये इनफ नहीं है, ये शायद आपके लिए बेटर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सेल्फ वर्थ इशू बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अगर आपके भी अंदर है, आपसे ज़्यादा इनके भी अंदर दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये पर्सन कभी कभी खुद को कंपेयर करते हैं आपसे,
अपनी सिचुएशन से, अपनी कैपेबिलिटीज़ से, ये या फिर रिलेशनशिप की एक्सपेक्टेशन से, और फिर सोचते हैं कि क्या मैं वैसा पार्टनर बन सकता हूँ या बन सकती हूँ जैसे इन्हें चाहिए, ठीक है। क्या मैं इनकी लाइफ में हैप्पीनेस ला पाऊँगी, क्या मैं नहीं दे पा रही इनको वो खुशी, ओके। ये एनर्जी उन्हें इमोशनली विड्रॉ भी करवा रही है रिलेशनशिप में, चाहे वो आपके मैरिड लाइफ में हो, ठीक है, या फिर आपके कमिटेड रिलेशनशिप में हो, ओके। कोई अगर थर्ड पार्टी यहाँ पे इन्फ्लुएंस आ रहा है, ओके, आपके चार्म से बहुत लोग प्रभावित हो जाते हैं, तो इन्हें कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों अपने आप को ये डाउन फील करने लग जाते हैं किसी किसी मामले में। यहाँ पे इररिप्लेसेबल की एनर्जी दिखा रही है, यहाँ पे फीलिंग्स के कार्ड में इररिप्लेसेबल था, जहाँ पे सबसे टचिंग एनर्जी यही है। चाहे सिचुएशन कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड हो पाइसिस, आपकी इंपॉर्टेंस उनके लिए ऑर्डिनरी नहीं है। उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये फीलिंग दिखाई दे रही है मेरे को, जो कनेक्शन मेरे और तुम्हारे बीच था उसकी जगह कोई और नहीं ले सकता। इसका मतलब फ्यूचर गारंटी नहीं होता, लेकिन इमोशनल इम्पैक्ट बहुत गहरा दिखा रहा है। अनएक्सपेक्टेड आउटकम का कार्ड यहाँ पे क्या बता रहा है, ये कनेक्शन लीनियर पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा। जो आज इम्पॉसिबल लग रहा है पाइसिस, वो फ्यूचर में सडनली चेंज भी हो सकता है। यहाँ यूनिवर्स सरप्राइज फैक्टर होल्ड कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए अभी की सिचुएशन को फाइनल चैप्टर समझना जल्दबाजी हो जाएगी, ओके। यहाँ पे उनका मेंटल स्टेट कैसा दिखाई दे रहा है पता है, इमोशंस को कंट्रोल करना। पार्टनर अपने इमोशन को ओपनली फ्लो नहीं होने दे रहे, वो स्ट्रॉन्ग दिखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन नहीं है बिल्कुल भी। स्ट्रेंथ का कार्ड यही बता रहा है, वो स्ट्रॉन्ग दिखने की कोशिश ही कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अंदर से नहीं है, और इसी के पीछे अपनी सारी स्ट्रेंथ लगा दे रहे हैं। कहीं कहीं हीलिंग प्रोसेस भी चल रहा है, ठीक है। पुरानी कोई बातें भूलने की कोशिश, या फिर नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन यहाँ ख़त्म हुआ है तो सब कुछ ठीक करने की कोशिशें, उसमें भी सबसे पहले खुद को ठीक करना, फिर सब कुछ ठीक करना, कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पहले मैं तो ठीक हो जाऊँ, ओके। कभी कभी जब फीलिंग्स बहुत डीप होती है तब इंसान और ज़्यादा साइलेंट हो जाता है। यहाँ भी वही पैटर्न नज़र आ रहा है किसी किसी के मामले में। कन्फ्यूजन एंड स्टेलमेट भी दिखा रहा है यहाँ पे। अभी पर्सन की किसी डिसीजन या इमोशनल क्लैरिटी के पॉइंट पर अटके हुए लग रहे हैं मेरे को। दिल कुछ कह रहा है, माइंड कुछ और। इसी वजह से डीले, इनडिसाइसिवनेस, मिक्स सिग्नल्स या इमोशनल साइलेंस देखने को मिल सकता है आपको। इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन को भी दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि पर्सन पहले जैसे सोचते थे शायद अब वैसे नहीं सोच रहे। वो रिलेशनशिप, इमोशंस और फ्यूचर को लेकर उनका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस कंफर्टेबल नहीं होता, ये याद रखिए। दोनों को ही कह रही हूँ, क्रॉस वॉचर जो देख रहे हैं वो भी अग्री करेंगे मेरी बात से। इसी वजह से वो कभी डिस्टेंट, कभी थॉटफुल और कभी कम्प्लीटली साइलेंट आपको लग सकते हैं। यहाँ पे जो हिडन मुझे दिख रहा है कुछ, आपके लिए रिस्पेक्ट, अफेक्शन और इमोशनल वैल्यू अभी भी प्रेजेंट है। आपकी इमेज उनके माइंड में नर्चरिंग, केयरिंग और स्पेशल एनर्जी के रूप में बनी हुई है। ये कनेक्शन सिर्फ अट्रैक्शन तक लिमिटेड नहीं है, ठीक है। 8 नंबर की रिपीटेशन जो कि पहले कार्ड में भी था, ओके, यहाँ पर भी था, मुझे बार बार अपनी तरफ खींच रहा था। तो ये क्या है यहाँ पे, जैसे कि मैंने कहा बैलेंस का नंबर भी है ये, और भी इम्पॉर्टेंट मैसेज है यहाँ पे कार्मिक साइकिल, ठीक है। कार्मिक लेसन्स और कॉज इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। जो भी इस कनेक्शन में हो रहा था, ठीक है, उसका पर्पस सिर्फ रिलेशनशिप नहीं, सोल ग्रोथ भी है, ठीक है, जो कि इनर स्ट्रेंथ को भी दिखाता है। यूनिवर्स यहाँ पे कह रहा है इमोशनल मैच्योरिटी डेवलप करो, इम्पल्सिव रिएक्शंस अवॉइड करो और पेशेंस रखो। कहीं ना कहीं ये उस पर भी यहाँ पे वर्क प्रोसेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपके लिए भी ये मैसेजेस है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी, कमिटमेंट और लॉन्ग टर्म लेसन्स से भी होता है 8 नंबर का रिपीटेशन। ये शॉर्ट टर्म अट्रैक्शन वाली वाइब्रेशन नहीं है, ठीक है, और ना तो चलेंगे रिलेशनशिप शॉर्ट टर्म वाले, ओके। तो आपके पार्टनर के अंदर फीलिंग्स, रिस्पेक्ट और इमोशनल वैल्यू मौजूद है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और सेल्फ वर्थ इश्यूज़ उन्हें फ्रीली एक्सप्रेस करने से रोक रहे हैं। अभी वो एक ऐसे फेज़ में है पाइसिस जहाँ उन्हें पहले अपने अंदर की कन्फ्यूजन और इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट करना होगा, ठीक है। जो भी हो रहा है उसके पीछे कार्मिक पर्पस है। जल्दबाजी से नहीं, मैच्योरिटी और पेशेंस से आंसर आपको मिलेंगे। अब यहाँ पर हम अगर आपके एस्ट्रोलॉजिकली इंसाइट्स की बात करें, जैसे कि ये जो समय है ना, गुरु का गोचर हो रहा है, जो आपके हर एरिया में कहीं ना कहीं स्मूथनेस लाएगा पहले के मुकाबले, ठीक है। ये झूठी होप्स नहीं दूंगी मैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि चार्ट में नहीं देख रही हूँ यहाँ पे किसी का, ठीक है, लेकिन ये गुरु का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा माना जा रहा है, ओके। धीरे धीरे अवरोध हटने लगेंगे, जैसे कि मैंने शायद आपकी मासिक राशिफल की वीडियो में भी बोला था, आई डोंट नो, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी रीडिंग में मैंने कहीं ना कहीं तो ये बोला था, ओके। तो
दिल की आवाज़, भावनात्मक स्पष्टता और नई उम्मीदों का महीना साबित हो सकता है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स में बता रही हूँ। 2 जून को गुरु का कर्क राशि में गोचर आपकी राशि के लिए विशेष रूप से सकारात्मक माना जा रहा है, क्योंकि यह प्रेम, रोमांस, भावनात्मक अभिव्यक्ति और दिल से जुड़े मामलों को सक्रिय करेगा। ठीक है, कई मीन राशि वाले इस महीने यह महसूस कर सकते हैं कि जिस बात को लेकर लंबे समय से मन असमंजस में था, अब उसके बारे में अंदर से एक स्पष्ट संकेत मिलने लग जाएंगे। ठीक है, हालांकि शनि आपकी राशि पर प्रभाव बनाए हुए हैं, इसलिए केवल सपनों या उम्मीदों के आधार पर नहीं बल्कि वास्तविक परिस्थितियों को देखकर आगे बढ़ना भी ज़रूरी होगा, निर्णय लेना भी ज़रूरी होगा। तो इस पूरे महीने का जो मुख्य विषय है ना, ज्योतिषीय तरफ से बोलूँ तो दिल और वास्तविकता के बीच संतुलन बनाना है। आपके एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप में इसका असर कैसा रहेगा? यहाँ पे प्यार और समझ दोनों ही बढ़ सकती है, पुराने मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होंगे। डेफिनेटली हर ज़ोडिएक साइन में ही पुराने मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने का ये बहुत बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है ना, तो फ्यूचर प्लानिंग को लेकर यहाँ पे सकारात्मक बातचीत हो रही है। कुछ लोगों को यह भी महसूस हो सकता है कि मैं सामने वाले को बहुत समझती हूँ, लेकिन क्या मेरी ज़रूरतों को भी उतना समझा जा रहा है? यह प्रश्न इस महीने महत्वपूर्ण रह सकता है पाइसेस। ठीक है, अपने दिल की बात दबाने की बजाय शांत तरीके से व्यक्त करें। वैवाहिक जीवन की बात करें कि यहाँ पे कभी कभी पुरानी बातें या अनरिजॉल्व्ड इमोशंस सामने आ सकते हैं। ठीक है, वार्मथ और इमोशनल सपोर्ट का महीना है ये। इस समय रिश्ते में सॉफ्टनेस और पेशेंस दोनों ज़रूरी रहेंगे। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की बात करें तो यहाँ पे सपनों या यादों के माध्यम से इमोशनल कनेक्शन महसूस हो सकता है। इवन एक्स जैसी सिचुएशन हो गई है, डिवोर्स हो गया है, ब्रेकअप हो चुका है, वहाँ भी। यहाँ एक विशेष बात ध्यान देने योग्य है पाइसेस, नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की बात कर रही हूँ। केवल भावनाएं मजबूत होना ही पर्याप्त नहीं है रिलेशनशिप के लिए, परिस्थितियाँ भी साथ देनी चाहिए। इसलिए यदि बातचीत शुरू होती है तो इस बार एक्सपेक्टेशंस की बजाय क्लैरिटी पर ध्यान देना बेहतर होगा। हर भावना की अपनी एक जगह होती है पाइसेस, लेकिन सही निर्णय वही होता है जिसमें दिल और समझदारी दोनों साथ हो। तो यह महीना आपको यह समझा सकता है कि सच्चा प्यार केवल महसूस नहीं किया जाता, ठीक है, उसे सही दिशा भी दी जाती है। ओके, इसीलिए मैंने कहा रिलेशनशिप को, शादी को, चाहे कितना भी समय हो गया हो, महसूस कराना, महसूस होना, ठीक है, ये बंद नहीं होना चाहिए। वो चीज़ें अब फिर से सक्रिय होने लगेंगी। और अगर नहीं हो रही है, ठीक है, क्या पता नेचुरली हो रही हो, लेकिन हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जा रहा है, ठीक है, तो ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, यह गोचर आपके लिए बहुत शुभ है, तो खुद भी कुछ करना पड़ेगा, सिर्फ ग्रह तो नहीं कर देंगे। ठीक है ना, आपको इंडिकेशन दी जाती है, वीडियो के माध्यम से हो, कोई भी माध्यम से हो सकता है, आपकी खुद की इंट्यूशन कुछ कह रही हो, ओके, तो उसको फॉलो करें। ठीक है, वेट यहाँ पे गाइडेंस में आया है, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, कुछ सही करना चाहते हैं, लेकिन क्या डिसीजन बनाऊं, क्या नहीं बनाऊं, समझ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आपको आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। ठीक है, किसी से सलाह मशवरा लेने से संकोच नहीं करना है। किसी की सलाह मशवरा ही शायद ब्लॉकेजेस, आपकी कोई कन्फ्यूजन हटा दे। अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं, पार्टनर या आपके नाम के हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब एक चीज़ और मैं बता दूं, अल्फ़ाबेट्स दिखाते दिखाते आपको, कि कुछ लोगों के मन में आता है कि रीडिंग पूरी रेजोनेट कर रही है, लेकिन ना तो हमारे पार्टनर के नाम का अल्फ़ाबेट आया है, ठीक है, और ना तो ज़ोडिएक साइन आया है, तो क्या रीडिंग हमारी नहीं है मैसेजेस रेजोनेट होने के बाद भी? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, 12 के 12 ज़ोडिएक साइन, इवन अगर आप सेम ज़ोडिएक साइन से भी डील कर रहे हैं, मीना पाइसिस है और आप पाइसिस से ही डील कर रहे हैं, तब भी रीडिंग आपके लिए ही है यदि मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं। ठीक है, साइन का आना, अल्फ़ाबेट का आना एक डबल कन्फर्मेशन हो जाता है, किसी के लिए शायद ट्रिपल कन्फर्मेशन हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर नहीं आ रहा है तो वो आपकी रीडिंग नहीं है। ओके, GANHYRWLKDMTXEU